जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद में आप लोगों से मुलाकात हो रही है। चलिए कोई बात नहीं भक्तों, हमें कहाँ इतना टाइम नहीं मिल पाया ये हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन किंतु कोई बात नहीं है। आज से आप लोगों को वीडियो निर्धारित मिलते रहेंगे, डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आज जो मैं आप सभी को बहुत ही शक्तिशाली यह प्रयोग बताने जा रहे हैं, यह मनोहरी यक्षिणी साधना है। इसको करने से भक्तों आपके अनेक संकट दूर हो जाते हैं। यह साधना बहुत ही सरल है, यह साधना बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाती है। 11 दिन नहीं करना होता, 21 दिन नहीं करना होता है या 41 दिन नहीं करना होता है। यह मात्र और मात्र भक्तों एक रात्र में ही सिद्ध होने वाली यक्षिणी साधना है, जो कि मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ये मनोहरी यक्षिणी की साधना में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, तो भक्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। हम सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि यक्षिणी कितने प्रकार की होती हैं और उनमें कौन कौन सी यक्षिणी जो सबसे जल्दी सिद्ध हो जाती हैं वह कितने प्रकार की हैं। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं, यक्षिणी भक्तों 51 प्रकार की होती हैं, जिनमें से मुख्यतः जो जल्दी सिद्ध हो जाती हैं यह 14 प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं। कोई भी व्यक्ति इन यक्षिणियों को सिद्ध कर सकता है, जो कि वह निडर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी भय नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति यक्षिणी साधना को कर सकता है, यक्षिणी को सिद्ध कर सकता है। आज मैं आप सभी को जो बताने जा रहा हूँ वह मनोहरी यक्षिणी साधना है। चलिए भक्तों आप लोगों को यह बता देते हैं कि यक्षिणी क्या क्या काम करती है। जो हमारे पुराने भक्त हैं वे तो जानते हैं, लेकिन जो भक्त हमारे नए चैनल से जुड़े हुए हैं या जो नए लोग हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यक्षिणी जो होती है वह एक शक्ति होती है, उसको शक्ति ही समझ लीजिए। वह यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद में आप जो भी चाहते हैं वह आपके मनोरथ सिद्ध करती है। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होने देती है। जो आपके शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनसे आपको हमेशा सुरक्षा रहती है। वह कभी आपके ऊपर वार नहीं कर सकते हैं। वह एक तरीक़ा से आपका सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसीलिए भक्तों जो साधक होते हैं वह यक्षिणी साधना करना चाहते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने यक्षिणी साधना की है और उन्हें सफलता मिला है। हमारे गुरुजी के द्वारा बताए गए कई भक्तों ने यक्षिणी साधना की है, उन्हें सफलता मिला है। तो आज मैं उन्हीं के द्वारा यह बताई गई यक्षिणी साधना आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसीलिए भक्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। यदि आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। आप शुरू से लेकर अंत तक समझिएगा, तभी आपके वीडियो समझ में आएगा। यदि आपको जल्दी है, आप पूरा वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो भक्तों आप बेझिझक वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन आपको संपूर्ण अगर जानकारी चाहिए है तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग हमें कमेंट करिएगा, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। यदि मुझे लगा कि आप लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा है और वैसे ही कमेंट कर दिए हैं, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस टॉपिक पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं वे टॉपिक पर मैंने पहले से ही वीडियो में बता रखा है। यदि आपने उस वीडियो को पूरा देखा होता तो आप यह कमेंट करते ही नहीं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा, यह वीडियो हम काफ़ी दिनों के बाद में अपलोड कर रहे हैं, इसीलिए हमारे चैनल की जो रीच है वह अपडेट हो चुकी है। वह वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं भेज पाएगा, ज़्यादा लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए भक्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। यह मनोहरी यक्षिणी को आप दो रूपों में इसकी साधना कर सकते हैं। या तो आप अपनी प्रेमिका के रूप में इसे कर सकते हैं, या तो आप इसे देवी समझ करके इसकी पूजा कर सकते हैं, इसकी साधना कर सकते हैं। इसकी साधना करने के लिए आपको ठीक 12 बजे निरंजन स्थान पर जाना होता है। यह साधना बच्चों का खेल नहीं है। जो भी भक्त हमारे कमज़ोर दिल के हैं वे इस साधना से दूर रहें। हालांकि इस साधना को करने में कोई विशेष विघ्न नहीं आती हैं, विशेष बाधाएं नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी भक्तों जो भक्त कमज़ोर दिल के हैं वे रात्रि के समय में डर जाते हैं, उनको ठीक नहीं रहता है साधना करना। यह साधना करने के लिए आप अपने गुरु के सानिध्य में साधना करें। यदि गुरु समीप नहीं है तो आप दो व्यक्तियों के साथ में बैठ करके यह साधना कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपको सुरक्षा घेरा की आवश्यकता पड़ेगी, आपको शरीर सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, आपको दिशा बंधन करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आपको कर करके ही आप इस साधना को करने के लिए बैठेंगे। यह साधना स्वाति नक्षत्र के दिन, जिस दिन शनिवार पड़े उस दिन रात्रि में की जाती है। यह साधना ठीक 12 बजे रात्रि में की जाती है। यह साधना निरंजन वन में की जाती है, जो कि एकांत स्थान में जंगल हो
वहाँ पर बैठ करके आपको सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों के सामने कुछ सामग्री रखी हुई है। इतनी सामग्री जो मेरे पास उपस्थित है वह मैं आप सभी को दिखाने और बताने समझाने जा रहे हैं। जो सामग्री नहीं है मेरे पास उसको मैं आपको बोल देंगे, वो आप समझ लीजिएगा, उसको आप मार्केट से परचेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले भक्तों आप लोग सामग्री देख लीजिए और समझ लीजिए, पहचान लीजिए। तो भक्तों आपको सबसे पहले लेना है, ये थोड़ी काली मिर्च है। आप लोग देख सकते हैं जिस काली मिर्च को आप अपने सब्जी मसाले में यूज करते हैं वही काली मिर्च आपको ले लेना है। और ये काली मिर्च लेने के बाद में ये सब सामग्री को हम अलग रखे दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद में आपको लौंग ले लेना है। उसके बाद में आपको थोड़ी सी मात्रा में गेहूँ ले लेना है। ये देखिएगा इस कटोरी में मेरे पास गेहूँ रखे हुए हैं। उसके बाद में एक आपको चाकू की आवश्यकता पड़ेगी और आपको थोड़ी सी मात्रा में आटे की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको उड़द की दाल जो होती है वो आपको ले लेना है। एक धूप बत्ती आपको आवश्यकता पड़ेगी और दो आपको रुई की बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। सो भक्तों आप लोग देख लीजिएगा। और दो मोमबत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये मोमबत्ती हरी ही लेना है, यानी कि ग्रीन कलर की ही लेना है। आपको अन्य प्रकार की मोमबत्ती का यूज नहीं करना है। आपको थोड़ी सी मात्रा में घी ले लेना है। घी आपको इतना लेना है ताकि आपकी जितनी देर साधना चले तब तक आपका दीपक जो है वह बंद नहीं होना चाहिए। इतना आपको घी ले लेना है। हमने आपको दिखाने और समझाने के लिए यहाँ पर घी यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सरसों का तेल यूज करेंगे, क्योंकि वक्तों ठंडी का समय है, घी जो होता है जम जाता है, सेट हो जाता है। इसीलिए हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए हम सरसों तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको दिखाने और समझाने के लिए। एक आपको माचिस की आवश्यकता पड़ेगी और आपको एक घंटी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आप घंटी ले सकते हैं, आप कहीं भी मार्केट से ले सकते हैं। आपको एक त्रिशूल की आवश्यकता पड़ेगी। ये मेरे पास पीतल का त्रिशूल है, लेकिन आप लोहे का त्रिशूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद भक्तों एक आपको हड़िया लेना है। यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी सामग्री में आपको दिखा रहे हैं, आप इसको बड़ी मात्रा में ले सकते हैं। यह आप लोग छोटा सा लोटा देख रहे हैं, ये मिट्टी का लोटा है। आप लोग इस तरीके का लोटा नहीं यूज करेंगे। आपको जो इतना बड़ा सा जो हांडी जिसको बोला जाता है उस हांडी को आपको लेना है। और उसके बाद में एक आपको इस तरीके से मिट्टी का ऊपर ढकने वाला जो बर्तन होता है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है। ये छोटा है, दूसरा वाला जो होता है वह इससे काफ़ी बड़ा होता है। इसीलिए भक्तों आपको वही वाला ले लेना है। आपको दिखाने और समझाने के लिए हम छोटे छोटे बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें वीडियो बनाने में तकलीफ़ होगी, इसीलिए हम आप सभी को सामने छोटी छोटी मात्रा में आपको दिखा रहे हैं। भक्तों आपको दो नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। ये दो नींबू भक्तों आपको किसी भी तरीके से कटे फटे नहीं होना चाहिए या सड़े गले नहीं होना चाहिए। आपको फ्रेश नींबू लेना है। और उसके बाद में एक आपको सिंदूर की डिब्बी की आवश्यकता पड़ेगी। एक आपको लोटा लेना है। लोटे में आपको जल भर करके आपको अपने पास में रख लेना है। हम यहाँ पर जल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दे रहे हैं, उसी से आप लोग समझ सकते हैं। लौंग का 51 लौंग का इस तरीके से माला आप लोग अपना इसको बना लीजिएगा। यह मेरे पास लौंग का माला पहले से ही बना हुआ रखा था, इसीलिए हम आपको दिखाने और समझाने के लिए इसको निकाल लिया है। सो भक्तों इस तरीके से लौंग का माला इसमें बनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, जो लौंग होती है उसको सुई से नहीं छेदा जाता है, उसको बांध दिया जाता है। इसी तरीके से बंधन करके इसका माला बनाया जाता है। तो इसी तरीके से आपको माला बना लेना है। 51 लौंग इसमें होती हैं, तो आप लोग 51 लौंग का माला आप लोग बना सकते हैं। भक्तों आपको थोड़ी सी मात्रा में आपको चावल लेना पड़ेगा, या चावल आप लोग ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको आम की लकड़ी लेना है। आम की लकड़ी या पलास की लकड़ी या पीपल की लकड़ी लेना है, सूखी लकड़ी, जो कि हवन करने के काम आएगी। और उसके बाद में हवन सामग्री आपको ले लेना है। यह हवन सामग्री आपको मार्केट में दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। जहाँ पर पूजन का सामान मिलता है वहीं पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो भक्तों इतनी सामग्री ले करके आप आगे क्या करना है, तो भक्तों ध्यान से देखिए और समझिएगा। हम सामग्री को अलग रख देते हैं और आपको बारी बारीकी से अच्छे से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले भक्तों इतनी सामग्री ले लीजिएगा। और जिस दिन मैंने आपको बताया है, आपको स्वाति नक्षत्र में शनिवार के दिन रात्रि के ठीक 12 बजे अकेले आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको दो लोग कम से कम जरूर होना चाहिए। यह साधना आप जिस स्थान पर कर रहे हो उस स्थान को सबसे पहले आप सफाई कर लीजिएगा। वहाँ पर आप अपने आसन पर बैठ जाइएगा। आसन पर बैठने के बाद में आप सबसे पहले अपना शरीर बंधन करेंगे। और शरीर बंधन करने के बाद में आपको घेरा बंधन करना है। घेरा बंधन करने के बाद में आपको दिशा बंधन करना है। आप सबसे पहले अष्टदल कमल बना लीजिएगा। 8 पंखुड़ियों का कमल जो होता है उसको आटे से आप बना लीजिएगा पृथ्वी पर। इसीलिए भक्तों आज हम यहाँ पर कपड़ा बिछाकर नहीं आपको दिखाएंगे, हम ज़मीन पर ही, जो भूमि होती भूमि पर ही आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आटा रखा हुआ है। आटे से आपको अष्टदल कमल बनाना है, यानी 8 पंखुड़ियों वाला
कमल आपको बना लेना है इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और साइड में आपको हवन कुंड खोद लेना है। यदि आपके पास में खोदने का सामान हो तो आप हवन कुंड को खोद लीजिएगा। यदि आप खोदना नहीं चाहते हैं तो आप उसके पास में हवन कुंड स्थापित कर लीजिएगा। यह हवन कुंड मैंने बाईं तरफ स्थापित कर दिया है, लेकिन हवन कुंड आपको अपने जस्ट सामने आपको स्थापित कर लेना है इस तरीके से। हमारे पास यहाँ पर जगह कम है, इसीलिए हम इसको साइड में बना दिए हैं। तो भक्तों आप समझ सकते हैं इस बात को। उसके बाद में आपके पास में जो मिट्टी का हड़िया रखा हुआ है, यानी कि जो मेरे पास लोटा है, यह लोटा है लेकिन आप इसको हांडी ही समझिएगा। इस हांडी को आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपके पास में चावल रखे हुए हैं, इन चावलों को ये जो बीच में कोठा बना हुआ है गोल गोल, इसी के अंदर आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको चावल रख देना है इस तरीके से। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद में जो हांडी है, ये हांडी में आपको गेहूँ ले लेना है और गेहूँ लेकर के आप इस हांडी में इस तरीके से रख देंगे। हम यहाँ पर दिखाने और समझाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में इसमें रख रहे हैं, लेकिन आपको इसको करीब करीब फुल कर देना है और उसके बाद में इस तरीके से स्थापित कर देंगे। बाद में जो आपके पास में मिट्टी का जो बड़ा वाला बर्तन होता है, इससे आपको इसको ढक देना है इस तरीके से। और ऊपर से आपको इसमें जो आपके पास में घी रखा हुआ है, इस घी को आप ले लीजिएगा और इसी मिट्टी के जो बर्तन है इसमें आपको इस तरीके से डाल देना है। देखिए वक्त आपको दिखाने और समझाने के लिए हम इसमें रख दिए हैं। तो उसके बाद में जो आपके पास में बाती रखी हुई हैं दो, इन बातियों को आपको इस तरीके से ले लेना है और इनको इस तरीके से रखना है, यानी कि आपको चौमुखा दीपक बनाना है इस तरीके से। और जैसे ही दीपक की बाती वो घी में डूब जाए, उसके बाद में आपको दीपक को जला देना है। हम यहाँ पर दीपक आपको जला करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, पूरी साधना विधि नहीं करके आपको दिखाएंगे। और उसके बाद में जो आपके पास में धूप बत्ती रखी हुई है, ये धूप बत्ती को भी आप इसको जला करके और इसी के पास में इस तरीके से स्थापित कर देंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर जला कर रख दिया है, लेकिन आप इसको जला लीजिएगा। उसके बाद में जो आपके पास में जो मोमबत्ती रखी हुई हैं, ये मोमबत्ती को आपको हवन कुंड के पास में आपको इस तरीके से स्थापित कर देना है जला करके। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि मोमबत्ती हमारी जल चुकी हैं। वक्त आपको सिंदूर लेना है। सिंदूर लेकर के अनामिका उंगली से इस तरीके से आपको दीपक के चारों तरफ से इसके सिंदूर लगा देना है इस तरीके से। यहाँ पर सिंदूर लगाएंगे और जो अष्टदल कमल बना हुआ है, अष्टदल कमल में आपको इस तरीके से जितनी पंखुड़ियाँ बनी हुई, 8 पंखुड़ियाँ बनी होती हैं, इन 8 पंखुड़ियों में इस तरीके से आपको सिंदूर लगा देना है। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से। और हवन कुंड के चारों तरफ से भी आपको अनामिका उंगली से सिंदूर लगा देना है इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको कुछ करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस तरीके से आपको सिंदूर लगा देना है और सिंदूर लगाने के बाद में आपको एक नींबू काट देना है। तो भक्तों मैं आपको नींबू काट करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको काटना है, हूँ फट करके नींबू को काट देना है इस तरीके से। तो भक्तों आप लोग देख सकते हैं, यह नींबू हमारा कट चुका है। सिंदूर ले लीजिएगा, सिंदूर लेकर के अनामिका उंगली से इसके ऊपर भी आपको लगा देना है इस तरीके से। फिर आप इतनी प्रक्रिया करने के बाद में आपको मंत्र का जप करना है। यह मंत्र मैं आपको बोल देता हूँ या मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूँगा, जिससे आपको समझने में पढ़ने में आसानी मिले। ओम ह्रीं ह्रू ह्रू फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम ह्रीं फट स्वाहा मनोहरि यच्छिड़े नमः। ये मंत्र का जाप आप 11 माला करेंगे, जो कि आपके पास में लौंग की माला बनी हुई रखी है। इसी लौंग माला से आपको 11 माला करना है। 11 माला करने के बाद में जैसे ही मंत्र आपका पूर्ण हो जाए, उसके बाद में आपको आपके पास में हवन सामग्री रखी हुई है। हवन सामग्री में आपको कुछ चीज़ें और मिक्स करना है, जो कि भक्तों ये काली उड़द की दाल है, इसको मिक्स करना है। और आपको काली मिर्च ले लेना है, लौंग ले लेना है। इन तीनों सामग्रियों को आपको उसी हवन जो सामग्री होती है उसी में आपको मिक्स करके आपको हवन करना है। हवन में आपको 108 बार आपको हवन करना है। यही मंत्र बोल करके एक बार आपको मंत्र बोलना है और एक बार आपको उसमें आहुति देना है इस तरीके से। तो जैसे ही 108 बार आहुति आपकी पूर्ण हो जाएंगी, बाद में जो आपके पास में त्रिशूल रखा हुआ है, इस त्रिशूल को आपको बीच में स्थापित कर देना है। याद रखिएगा, त्रिशूल आपको पहले स्थापित नहीं करना है। जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए, आपकी हवन की आहुतियाँ पूर्ण हो जाएं, उसके बाद में आपको त्रिशूल स्थापित करना है। और त्रिशूल स्थापित करने के बाद में
आपके पास में जो एक नींबू और रखा हुआ है, इस नींबू को भी आप काट देंगे। ये नींबू आपको हूँ फट बोल करके नहीं काटना है। ये नींबू काटने पर आपको 3 बार वही मंत्र बोलना है और बोल करके आपको इसको काट देना है। इस तरीके से आपको काट देना है और काटने के बाद में जो आपके पास में घंटी रखी हुई है, इस घंटी को आप इस तरीके से आवाज़ लगा देंगे, बजा देंगे। और जैसे ही भक्तों आप घंटी को बजाएंगे, वैसे ही वहाँ पर आपके चारों तरफ से हर बदलाव होने लगेगा। धीरे धीरे करके हवा का रुख बदलने लगेगा। यदि हवा शांत होती है तो हवा चलने लगती है। यदि हवा चल रही होती है तो हवा का वेग जो होता है वह पलट जाता है। धीरे धीरे आसमान में आपको बादल छाए हुए दिखाने लगेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको भयभीत नहीं होना है। धीरे धीरे करके जो सियार होते हैं वो इधर उधर आवाज़ करने लगते हैं। आपके सामने भयभीत आवाज़ें आने लगती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से आपको भयभीत नहीं होना है। आपके सामने चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखिएगा आप आसन पर नहीं उठेंगे। जो आपने घेरा बंधन किया है, दिशा बंधन किया है, वे आपकी रक्षा करेंगे। जो आपने शरीर बंधन किया है वह आपकी रक्षा करेंगे। इसीलिए आपको भय करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ निडर होकर के आसन पर बैठे रहें। उसके बाद भक्तों, जंगल में जो भी पेड़ आपके आसपास नज़दीक होगा, उसी पेड़ से आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएंगी। आवाज़ कुछ इस तरीके से आती है कि आपने मुझे क्यों याद किया है, आपने मेरी पूजा क्यों की है, आपको क्या चाहिए। तो आपको उसी समय आपको भयभीत नहीं होना है। आपको नम्रता से आपको हाथ जोड़ करके उनकी विनती करना है कि मैंने आपकी यह साधना की है। यदि आपकी साधना से यक्षिणी खुश है तो आपको वरदान देगी। आपने विधि पूर्वक कार्य किया है तो वह खुश होकर के आपसे बात करती है। यदि आपसे कोई गलतियां रह जाती हैं तो उनको वह क्रोध में आकर के आपसे बात करती है। धीरे धीरे करके आप उससे थोड़ी देर बात करें। बात करने के बाद में आप उनसे माफ़ी मांगिएगा कि ठीक है, मैं आपकी पूजा पूरी करूँगा। जो भी गलतियां हुई हैं उनका मैं सुधार करूँगा। अगली बार जो मैं काम करूँगा वो विधि पूर्वक काम करूँगा। इस तरीके से आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो भक्तों, इस तरीके से जो होती है यह मनोहरी या चिड़ी साधना की जाती है। याद रखिएगा, यह साधना बच्चों का खेल नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। यदि आप करना चाहते हैं तो आप ये छिड़ी साधना कर सकते हैं। बाद में जो आपने घेरा बंधन किया है, दिशा बंधन किया है, उसको काटने के लिए जो आपके पास में लोटे में जल रखा हुआ है, इस जल को आप दाएं हाथ में ले लेंगे और दाएं हाथ में ले करके वही मंत्र को आप उसी मंत्र को जो आपने दिशा बंधन किया है, घेरा बंधन किया है, उसी मंत्र को आपको 3 बार बोलना है। और 3 बार बोल करके उसी जो हाथ में पानी रखा हुआ है उस पर आपको फूंक मारना है। फूंक मार करके अपने चारों तरफ से आपको छिड़काव कर देना है। इस तरीके से जो आपका घेरा बंधन है वह कट जाएगा। उसके बाद में जो शेष सामग्री है, इस सामग्री को किसी भी बहते हुए पानी में आप बहा सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। यदि कोई तालाब है तो आप उस तालाब में इसको प्रवाहित कर सकते हैं। यदि आपके पास इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं है पास में, तो आप क्या कीजिएगा, ये समस्त सामग्री को कहीं पर भी एक गड्ढा खोद लीजिएगा। गड्ढा खोद करके आप उसमें दफन कर दीजिएगा। और उसके बाद में आप अपने घर को चुपचाप चले आइएगा। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो इस तरीके से यह मनोहरी अक्षरी साधना की जाती है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपके समझने में कोई भी त्रुटि रह गई, आपके जानकारी नहीं समझ में आई है, तो आप हमें कमेंट करिएगा। निश्चिंत ही हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। वीडियो को भक्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। मिलते हैं भक्तों हम आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव।